कैमूर जिला से उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधि, खास करके अति पिछड़ा समाज से आए सभी सम्मानित नेतागण, इस सभा में सम्मानित अभिभावक, नौजवान साथी, बड़े संख्या में उपस्थित हमारे माता बहन, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, मिशन लड़ाई लड़ना है, संघर्ष करना है। अभी आपने मंच पे लगाया नारा कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तो हवा में नहीं होगा। और हमारे पिताजी या दादाजी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे। हमें संघर्ष करके उस मुकाम को हासिल करना है, और इसके लिए जरूरी है गांव-गांव में घूमना और वहां पे जाकर अपने लोगों को समझाना। इसलिए स्वागत करें, लेकिन जो एजेंडा के लिए हम लोग आए हैं उस एजेंडा पे सबसे ज्यादा बात हो। हम लोग कर्पूरी जी के सपने को साकार करने के लिए पूरे बिहार में एक हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया कि जितनी हमें संख्या है उतने हमें हिस्सेदारी चाहिए। आज बिहार में अति पिछड़ा तकरीबन 35 से 40% है, लेकिन हमें 18-20% आरक्षण मिल रहा है। हमने कहा कि पहले कर्पूरी जी के समय में 88 जाति को अति पिछड़ा सूची में डाला गया था, उनको आरक्षण हुआ था। लेकिन बाद के सरकारों ने उस सूची को बढ़ाकर 88 से लेकर 130-132 तक पहुंचा दिया। सभी ने जिसने क्या बढ़ाया, क्या सोच के बढ़ाया, मैं उस पर टिप्पणी करने के लिए नहीं जाऊंगा। मेरा लड़ाई था कि जितनी हमारी संख्या है उतने हमें आरक्षण मिलना चाहिए। उस अनुकूल 18%, 20% आरक्षण को बढ़ा के 30-25% आरक्षण किया जाए। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन एक नया आ गया, जो आपको आरक्षण मिल रहा था वो भी समाप्त कर दिया। एक हिसाब से मान लीजिए कि आज आपका आरक्षण समाप्त है। आज हम लोगों ने अति पिछड़ा के लिए आरक्षण लड़ाई लड़ रहे थे, उसके साथ साथ हम निषाद समाज के हक अधिकार के लिए उनकी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे कि अगर बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, अगर दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, निषाद के सभी उपजाति को, तो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, झारखंड क्यों नहीं मिल रहा है? जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? एक जमाने में अगर गलती हुआ किसी अधिकारी से, किसी पदाधिकारी से, किसी सरकार से, उसका दोषी आज हम लोग भुगत रहे हैं। आज बताइए, इस सभा में इतने बड़े संख्या में इतने लोग हैं, एक नाम बताइए कोई कि बिहार प्रदेश में निषाद का बेटा कलेक्टर हुआ होगा। एक नाम बताइए कि पूरे बिहार में 38 जिला है, 38 कलेक्टर है, एक नाम बताइए कि आज कहीं पे कलेक्टर है? नहीं है। अगर मुझे आरक्षण अगर आजादी के समय मिल गया रहता तो निश्चित तौर पे बिहार में अगर 15% निश्चित तौर पे आपके समाज के लोग कलेक्टर होता, लेकिन नहीं है, और हमारे लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा। तो खैर, आज हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। उसके बाद आरक्षण अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ रहे थे, आज देखिए अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म कर दिया। ये बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद 4 बार पंचायत चुनाव हुआ, 3 बार निकाय चुनाव हुआ, और भाजपा साथ में था, और कभी कहीं अरंगा नहीं लगा, आरक्षण मिल रहा था। जैसे भाजपा बाहर हुआ, सत्ता से बाहर हुआ, और एक षड्यंत्र के तहत कोर्ट से स्टे लगा दिया गया, ट्रिपल टेस्ट करने की बात करने लगा, यानी कि बेवजह परेशान करने के लिए लगा, और पूरे बिहार में निकाय चुनाव को रोक दिया गया। और वो किए खुद, लोग कहते ना चोर बोलते हैं जोर से, किए वो खुद भाजपा, और पूरा आरोप सरकार पे डाल दिया। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, सरकार को भी काम करना चाहिए, लेकिन ये इसमें अरंगा डालने का काम, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिसाब से नहीं चलता है। वो जिनका दिल्ली में सरकार है उनके हिसाब से चलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी को जज बनना है तो राज्य सरकार का विशेष अधिकार नहीं है, वो दिल्ली वाला डिसाइड करना है कि किनको अपने चहेता को बनाना है। तो इसलिए साथियों, वो आपको आरक्षण समाप्त कर देंगे और नीतीश कुमार के ऊपर डाल देंगे और आपको नीतीश कुमार से दूर कर देंगे और आपको कहेंगे
कि 2025 में हमको सत्ता में लाइए और फिर हम आपको आरक्षण लागू कराएंगे। यानी कि एक हाथ दीजिए और फिर एक हाथ लीजिए।